हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत टाइम के बाद, लगभग करीबन 10-15 दिनों के बाद हम फिर से लेकर के आए हैं और एक लेक्चर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो बेटा जी हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मायोपिया। तो उसमें हमने मायोपिया भी पढ़ा था और हमने पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन और बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। उसमें क्या होता है, डिफेक्ट जो होता है मायोपिया क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना की फ्रंट में बनती है, बैक में बनती है, क्या बनता है, सब कुछ हमने पढ़ा था। अगर हम वो डिस्कस करने लगे तो हमारा लेक्चर फिर बेकार जाएगा, है ना। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। आज हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट। और जैसे आप देख रहे हो कि पीछे लिखा हुआ होता है न्यूमेरिकल्स जो आते हैं किस पे, मायोपिया पे, वो कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। और अभी जो है कश्मीर डिवीजन, जो है कश्मीर डिवीजन जेके बोर्ड का जो है क्लास 10th का रिजल्ट, ये डेट शीट भी आ चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर जो है वीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ समझ नहीं आया, या क्लास में समझ नहीं आया, या ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है वो, या समझ नहीं आ रहा, तो वो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, है ना। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। आपकी मेहनत, आपकी आपके लिए हम यहाँ बैठे हैं ना। तो अगर किसी को किसी जगह डाउट है, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, किसी कोई भी रिलेटेड, कोई भी किसी भी रिलेटेड जो है एग्जाम के रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन भी हो, क्वायरी किसी बच्चे को है, क्लास 10th का एग्जाम, ये एग्जाम होने वाला है जल्दी ही, मार्च में शायद उनका एग्जाम है जेके बोर्ड वालों का। तो अगर उनको किसी को बच्चे को पैटर्न समझ पता नहीं होता, कैसे होता है, क्या होता है, हम कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कौन सा पोर्शन किस चैप्टर में कौन सा जो है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे बनते हैं, तो मैं बता दूंगा किसी एक लेक्चर में। तो मुझे बता दीजिए ना, मुझे वो बता दीजिए ना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो उस पर हम वीडियो एक बनाएंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें क्या पता करना होता है, हमें अक्सर पता करना होता है पावर। क्या होता है, हाँ, हमने बताया था ना पिछले बारे में, पिछले जो है क्लास में मायोपिया के बारे में, हम वो लेंस क्यों देते हैं, मेन पर्पस जो पता होता है, पता है मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस जो होता है लेंस देने के लिए, लेंस, उसमें हम कौन सा लेंस देते हैं, कन कन के, शाबाश, उसमें हम कनकेव लेंस देते हैं ना। तो मेन पर्पस उसमें ये जो होता है, जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस करना, कम करना। उसमें ज्यादा कन्वर्ज होती है तो रेटिना से पहले ही इमेज बनती है, वो डिफेक्ट है। तो मायोपिया मैंने बोला था, शॉर्ट साइटेड है, उसको, उस बंदे को क्या है, नजदीक जो है पास वाली चीज जो है अच्छे दिखाई देते, उसको पास वाली चीजें, है ना, लेकिन दूर वाली चीजें उसको दिखाई नहीं देती, है ना। ठीक है, तो असल में मेन पर्पस जो है उस लेंस का होता है क्या, अब वो होता है रिड्यूस करना, किसका पावर, ये जो आई का कन्वर्जिंग पावर होता है, वो रिड्यूस करना, ये हमारा मुद्दा और मकसद होता है। ठीक है, तो हमें पता करना होता है पावर, पता करना, जैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं दिखाऊंगा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। मेन जो है हमें बताना होता है पावर क्या है। हम एक पर्सन है सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और बहुत सारे डिटेल्स दी हुई होती है, तो हमें मेन पावर पता करना होता है। तो पावर हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स जो याद रखना आप, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यही पॉइंट्स याद रखना, याद रखना। पॉइंट नंबर 1, जो हम पावर कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर हमें v और u पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और पावर किसके बराबर होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, मगर ये फोकल लेंथ क्या होता है, मीटर्स में। समझ में आया, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, ये फोकल लेंथ होती है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होता है, ये क्या इमेज डिस्टेंस होती है। और याद रखना बेटा जी, याद रखना हमें हमेशा मेरी बात, जो v होती है ना, v इमेज डिस्टेंस
क्या होता है v इमेज डिस्टेंस में। ये मैं बता रहा हूं किसके लिए, ओनली फॉर मायोपिया, मायोपिया के लिए, याद रखना, मायोपिया के लिए मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं, जो v होता है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। याद रखना, इसमें कुछ ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है तो लिख लो और इमेज डिस्टेंस ये है और लिख लो, नहीं, हमें कुछ स्पेशल तरीके बताए जाते हैं क्वेश्चन में और वैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो हमें, मैं बताता हूं आपको, इसमें यू क्या लिया जाता है, वी क्या लिया जाता है। ठीक, पॉइंट नंबर 1, हमें हमेशा याद रखना, जो मायोपिया में यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा हम लेते हैं इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, फार पॉइंट इन्फिनिटी। क्या लेते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माने इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेते हैं हम क्या, इन्फिनिटी। मायोपिया में जब मायोपिया होगा तो यू को हम लेंगे क्या, इन्फिनिटी, यानी क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लेंगे किसको, यानी ये क्या है, ये है इन्फिनिटी के, ये फार पॉइंट, यू को हम लेते हैं फार पॉइंट। ठीक है, समझ आया। तो फार पॉइंट क्या होता है हमारे आंख में, ये हमारे आंख में क्या होता है फार पॉइंट, फार पॉइंट नहीं होता, सॉरी, यू को हम लेते हैं क्या, इन्फिनिटी, और वी को लेते हैं हम फार पॉइंट ऑफ आई, वी को लेते हैं फार पॉइंट, क्या लेते हैं, फार पॉइंट। अब देखो बेटा जी, अब बोलोगे, अब बोलोगे सर, एक नॉर्मल ह्यूमन आई, एक नॉर्मल ह्यूमन जो है उसका फार पॉइंट ही तो इन्फिनिटी होता है ना, बोलोगे ना, उसका फार पॉइंट जो होता है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, क्या बोलोगे अब, सर जो ये ह्यूमन जो है, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है, उसमें जो फार पॉइंट होता है वही तो इन्फिनिटी होता है। आपने बताया था, आपने पढ़ाया था, जो फार पॉइंट है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है क्या, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो ये कैसे हम ले सकते हैं बेटा जी, मैंने बताया था उसका नियर पॉइंट क्या होता है, जो मायोपिक पर्सन होता है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होता है। मैंने बताया ना, बताया नहीं बताया, वो दैट मीन्स उसका वी फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता, उसको ऑब्जेक्टिव हम यू हमेशा लेंगे क्या, इन्फिनिटी, और वी लेंगे हम फार पॉइंट। फार पॉइंट किसी कई जगह क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते, इससे क्या निकाल सकते हैं हम, ये इन दो चीजों से फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और फिर इसमें डालेंगे और वो क्या निकलेगा, वो क्या देगा हमें, पावर। याद रखना, वो दैट मीन्स इन मायोपिया में हम क्या लेंगे, यू लेंगे हम, यू लेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे हम क्या, इन्फिनिटी पे, और इमेज जो है, इमेज वी फार पॉइंट लेंगे हम, वी लेंगे हम फार पॉइंट। देखो, यू हम इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, हमें ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे भी पता हो, हमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी प्रेजेंट हो, इन्फिनिटी पे भी प्रेजेंट हो, हमें वो दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को मायोपिया है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, उसको मायोपिया है, दूर वाले चीज दिखाई दे रहे, नजदीक पास दूर वाले सॉरी दूर वाले चीज जो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पास वाले चीज दिखाई दे रहे उसको, है ना। तो देखो उसमें क्या है, अब हम उस पर्सन को उसकी आंखों का इलाज करना चाहते हैं, वो दैट मीन्स उसका जो नियर पॉइंट भी सही होना चाहिए। नियर पॉइंट तो ऑलरेडी उसका सही है, उसका फार पॉइंट सही होना चाहिए, है ना। फार पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका फार पॉइंट होना चाहिए, उसको उसका फार पॉइंट जो होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी से आगे नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम, अगर हम लेंगे v इज इक्वल टू फार पॉइंट और u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, इन्फिनिटी पे, v क्या है, v फार पॉइंट, उस पे जो पावर बनेगा, उस पावर को हम किस में देंगे, लेंस में, लेंस को उसी पावर, यानी जो हम अगर हम लेंस बनाएंगे उसको वही पावर देंगे और उस पर्सन को देंगे, उसको अच्छी तरीके से क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मेन मुद्दा और मकसद यही है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा, मायोपिया के लिए यू क्या होता है, इन्फिनिटी, और वी क्या होता है, फार पॉइंट। ठीक, ये समझ में आया। ठीक, ये नोट डाउन करो, करो नोट डाउन, शाबाश शाबाश। अच्छा, और एक चीज, ये जो ये वी है ना, वी फार पॉइंट, फार पॉइंट,
है ना। ये तो सबके लिए v है, u सबके लिए इन्फिनिटी है, लेकिन ये v जो है फार पॉइंट, ये सबके लिए अलग अलग होता है ना, ये सबके लिए अलग अलग होता है ना। ये किसी पर्सन का अलग होता है, किसी मायोपिया का अलग, किसी का अलग, है ना, किसी का अलग होगा। इसीलिए ये फार पॉइंट जो अलग होता है ना, इसी वजह से क्या होता है, हमारा पावर भी अलग अलग होता है ना। किसी मायोपिक पर्सन में अलग पावर होता है, किसी में अलग पावर होता है ना। तो चलो जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, है ना। चलो ये लिखा आपने, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखता हूं मैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, क्या देखो, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज, फार पॉइंट हमें दिया हुआ होता है, क्या है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ आई, फुल स्टॉप। अच्छा ठीक, व्हाट इज द नेचर एंड पावर, व्हाट इज द नेचर एंड द power, what is the nature and the power, what is the nature and the power of the lens required to correct this defect, of the lens, of the lens required to correct this defect, to correct this defect, to correct this defect। ठीक, अच्छा ये क्या बता रहा है हमें क्वेश्चन में, हमें एक पर्सन है मायोपिक पर्सन, है ना, मायोपिक पर्सन है, उसका जो है फार पॉइंट कितना है 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर, हमें बताना है क्या नेचर क्या है, एंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर एंड नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, है ना। क्वेश्चन उतारो फिर हम आराम से करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन आंसर, फार पॉइंट, अच्छा हमने पहले ही देखा यहाँ पे मायोपिया है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी, और v इज इक्वल टू फार पॉइंट होता है, v क्या लेंगे हम 80 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी और v इज इक्वल टू क्या 80 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या बताया, ये क्या बता रहा है, मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, दैट मीन्स अगर मेरी ये आई है, आई लेंस है, इससे आगे इन फ्रंट हुआ ये, यहां पे अगर ये लेंस है, मानो ये लेंस है ना, ये हमारी आंख है, ठीक, ये हमारी आंख है, इन फ्रंट ऑफ आई हुआ ये, फार पॉइंट यहां से होगा ना, आंख के अंदर थोड़ी होगा, फार पॉइंट आंख के बाहर होगा, दैट मीन्स लेंस के बाहर लेफ्ट साइड में वो 80 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर ये पोल है, ये मानो पोल है या ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हम जाएंगे 80 सेंटीमीटर फार पॉइंट आएगा। फार पॉइंट जो आएगा वो है ना, वो आंख से फ्रंट वाले साइड में, है ना, ये लेंस है, लेंस के इस साइड में हमेशा, है ना, लेंस के आगे आएगा ना, लेंस के पीछे मत आएगा, आंख मत में आएगा, आंख में नहीं आएगा, दैट मीन्स आगे आएगा। अब ये देखो वो दैट मीन्स v क्या हम लेंगे, फिर हम लेंगे v इज इक्वल टू -80, क्यों, क्योंकि ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट ये क्या है, मायोपिक पर्सन इज, ये है इन फ्रंट ऑफ आई, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आई। समझ में आया क्या मैंने बोला, v इंफिनिटी होता है और ये सॉरी u क्या होता है इन्फिनिटी, और v क्या है फार पॉइंट, और वो क्या है माइनस, और क्या है, और हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, दैट मीन्स इससे क्या निकलेगी, फोकल लेंथ। शाबाश, फोकल लेंथ से हमें क्या पता चलेगा, शाबाश, फोकल लेंथ से पावर निकलेगा, है ना। को ये मैं इरेज करूं, चलो चलो लिखो लिखो जल्दी, 1 2 3, ओके चलो जी।
ठीक, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू 1/f हमें पता नहीं, 1/v, v कितना है 1/-80 इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या -1/इन्फिनिटी को, दैट मीन्स 1/इन्फिनिटी क्या किसके बराबर होता है, नॉट डिफरेंट 0 के बराबर, 1/इन्फिनिटी होता है ना 0 के बराबर, तो इसको 0, दैट मीन्स आंसर है ये, दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/-80 को, दिस इंप्लाइज, हाँ ये 80 क्या 80 सेंटीमीटर को, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, आंसर फोकल लेंथ हमें निकला क्या -80 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हम लगा ले पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ 1/-80 सेंटीमीटर, आंसर ये है आंसर, नहीं क्यों, ये पे सेंटीमीटर, मैंने बोला था फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर में होती है, इसी चीज का ख्याल रखो यार, इस चीज का, डस्टर कहाँ गया, इस चीज का खास खास ख्याल रखो आप। अच्छा, ये हमें निकला ना, आप बोलोगे सर जी ये कैसे लिखा आपने, किसी को समझ आ गया होगा, कोई मेरी तरह ज्यादा काबिल है बेचारा। अच्छा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे होगा ना, लेकिन इक्वल टू है ऐसे, ये होगा f इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -80 सेंटीमीटर हुआ, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, समझ में आया। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, दैट मींस मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। अच्छा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना है -80, -80 को डिवाइड करेंगे किससे 100 से, दैट मींस 0.8 मीटर, एम आई राइट, एम आई राइट, शाबाश, माइनस माइनस, दैट मीन्स फोकल लेंथ निकली, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, पावर, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, को दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, ओ यार, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, को दैट मीन्स पावर को लिखेंगे हम 1/, -0.8 मीटर, दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10/8, -10/8, है ना, -10/8 जब आपको करोगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, दिस इंप्लाइज 1 पॉइंट कुछ 1.25 शायद 1.25 डायोप्टर, आंसर 1.25, लेकिन ये प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, है ना, -1.25, देखो पहले बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ हमें पता नहीं, हमें दिया हुआ है v, ये क्या है फार पॉइंट, फार पॉइंट किसका कितना है -80, और ये क्या है हमें पता होता है u होता है क्या 1/-1/इन्फिनिटी, u होता है इन्फिनिटी, ये अपनी साइन -1/इन्फिनिटी, ये हुआ 0 को, दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स -80 को डिवाइड करेंगे किससे 100 से, ये 0.8 मीटर बनेगा। जब पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ कितना -0.8 मीटर, -0.8 मीटर, वो क्या बन जाता है -10/8, वो इज इक्वल टू -1.25। अगर ये आपको पता चल रहा है, जब लेंस है, जब आपको निकला पावर किस में, पावर नेगेटिव पावर में, किसमें, फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ आपको पता चल गया, फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, दैट मींस कनकेव लेंस है ना, दैट मींस इससे भी पता चल गया आपको क्या है, ये मायोपिक पर्सन है, ठीक, समझ में आया। लिखो लिखो, अच्छा, दैट मीन्स हमें क्या वो लेंस देना है जिसका पावर क्या होना चाहिए -1.25, ठीक,
शाबाश। समझ में आ गया। हाँ, अब हमें ये भी पता चल गया मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन को क्या देंगे, लेंस कौन सा देंगे, कॉनकेव लेंस देंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने थे। ठीक है, तो उतारो ये सब, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे कौन सा वाला टॉपिक, अब क्या पढ़ेंगे हम, तो फिर ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, मायोपिया के बाद हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया के बाद क्या पढ़ेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। आज थोड़ी धूप निकली हुई है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। एक्चुअली जो है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कहाँ गए। एक्चुअली बेटा जी, मेरा भी एग्जाम आने वाला है सेकेंड। हमारे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि सेकेंड मार्च को हमारा क्या होगा, स्टैंड अप एग्जाम होगा, है ना, प्री फाइनल मानो, उसके बाद फाइनल है। तो इसी वजह से उसके लिए भी थोड़ा पढ़ाई करना था, और थोड़ा घर में हम में काम भी था थोड़ा, तो इसी वास्ते बहुत टाइम से लेक्चर नहीं ला पा रहे थे, है ना। तो ठीक है, तो मायोपिया के बाद हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन क्या, हाइपर हाइपर मेट्रोपिया। उसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। उसको बोलेंगे, उसको बोलते थे फार साइटेडनेस। इसको क्या बोलेंगे, नियर साइटेडनेस। उसको बोलते थे नियर साइटेडनेस, इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस, है ना। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया जिस पर्सन में होता है, हाइपरमेट्रोपिया जिस वाले बंदे में होता है, उसको क्या होता है बेचारे को, उसको ये याद रखना, मायोपिया का जस्ट उल्टा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में क्या होता था, नजदीक वाले चीजें उसको दिखाई देती थी, दूर वाले चीज उसको दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा, इसका उल्टा करो क्या बनता है, दैट मीन्स जिस पर्सन को नजदीक वाली पास वाली चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाई देते। आपने बहुत सारे बंदों को देखा होगा, बहुत सारे ये पर्सन को देखा होगा, वो क्या रखते हैं, न्यूज़पेपर जब पढ़ते ऐसे रखते हैं ना, दूर, उनको अच्छी तरीके से दिखाई देता है ना, जब नजदीक रखते हैं ऐसे तो उनको दिखाई नहीं देता है। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया क्या, कौन सा डिफेक्ट है, इट इज दैट डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी, इट इज दैट डिफेक्ट in which a person can see far objects clearly but can't see क्या, nearby objects clearly। उसको हम बोलेंगे क्या, वो बंदा किससे जूझ रहा है, मायोपिया से जूझ रहा है। अच्छा, और एक चीज ये सारी चीजें जो है समझने वाली होती है। अगर उसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, नियर पॉइंट उसको बोलते हैं जो सबसे पास, जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से होता है, कोई ऑब्जेक्ट सबसे पास, जितना सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने जो हमें क्लियरली दिखाई देता है, उसको बोलते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट है। यहाँ बोलते हैं उसको क्या, उसको बोलते हैं, हाँ, उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट, या उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन इसमें क्या होता है बंदे को, इसमें अगर वो होता है 25 सेंटीमीटर पे, दैट मीन्स अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल पर्सन को अच्छी तरीके से वो दिखाई देता है। लेकिन अगर जो ये बंदा है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें है, अगर उसको हम रखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर को पे में, उसको दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई देता क्या, दूर। अगर हम उससे दूर
ले जाइए ऑब्जेक्ट उसको अच्छी तरीके से दिखाई देता है। दैट मीन इससे क्या पता चल जाता है आपको, इसे पता चल जाता है क्या, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, उसमें क्या होता है, उसमें जो नियर पॉइंट हमारा होता है या लीस्ट, क्या बोलोगे आप, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होता है, उसमें 25 सेंटीमीटर नहीं होता। दैट मीन्स नियर पॉइंट ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द नियर पॉइंट ऑफ क्या, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज वो क्या होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको समझ आया? अच्छा चलो मैं मिटाता हूं, है ना, जल्दी जल्दी लिखो आप। दिस द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें क्या होता है देखना, उसमें क्या होता था, इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, उसमें बनता था इमेज कहां पे, रेटिना से पहले। इसमें बनेगी इमेज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है इमेज। अब देखो अगर ये आई है हमारी, अगर ये हमारी नहीं हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की आई है, ये मानो सिलेरी मतलब सोलियन लेंस है ना, हाइपरमेट्रोपिक के जो पर्सन होता है उसमें कहां बनते हैं इमेज, मानो यहां बनेगी है। ये रेटिना है, रेटिना के पीछे इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना। अब उसको हम क्या करेंगे, देखो ये याद रखना है, अब उसको हम क्या करेंगे बेचारे को, जिसको अब उसको हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नियर पॉइंट जो है यहाँ पे, मानो ये नियर पॉइंट है, एक नियर पॉइंट पे हमने 25 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसको क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बन जाती है। तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है, ये जब इसको कुछ ऐसा लेंस देना चाहिए यहाँ पे, ये रेज कहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे, है ना, वो दैट मीन्स उसको हम कौन सा लेंस देंगे, उसको हम देंगे कनकेव लेंस। जब हम कनकेव लेंस उसको देंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे, यार इसको क्या हो रहा है यहाँ को, देखो अगर हम एक कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे, अगर हम एक कन्वेक्स लेंस देंगे उसको, है ना, वो लाइट को कन्वर्ज करेगा पहले ही, इसको लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स फाइनली क्या होगा, इसमें फाइनली क्या होगा, फर्दर कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, ये मानो बनी कहाँ पे, रेटिना पे बनी इमेज, है ना, इसने भी कन्वर्ज किया, इसने भी कन्वर्ज किया। दैट मीन्स इसको हम देंगे कौन सा लेंस, कनकेव लेंस इसको देंगे, है ना, ये कन्वर्ज करेगा लाइट को। अच्छा मेन पर्पस क्या है इस लेंस को, इस लेंस का मेन पर्पस है कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना, है ना, उसमें कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करना था, इसका ये क्या है, इसका मकसद है कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना, है ना, समझ में आ गया। अच्छा ये क्यों बनता है किसी में, या तो आईबॉल क्या होगी, बिल्कुल शॉर्ट होगी किसी को, है ना, किसी को या आईबॉल बिल्कुल शॉर्ट होगी, तो उसी वजह से ये रेटिना के पीछे बनती है इमेज, है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी इमेज रेटिना के पीछे बन जाती, तो इसको हम क्या देंगे, ये कनकेव लेंस देंगे, कनकेव लेंस देंगे, और उससे क्या होता है, उससे इमेज बनेगी कहाँ पे, रेटिना पे। समझ में आया, ये समझ में आया, हाँ, को गोया कि मैंने क्या, एक बार फिर से रिवाइज, मैंने क्या बोला, इमेज कहाँ पे बनती है, इसको बिहाइंड द रेटिना, इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। जब
जब हम इसको देते हैं कौन सा वाला, अगर हम इसको देंगे कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस, तो इमेज कहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे आराम से रेटिना पे बनाएगा। अगर ये कहाँ से आते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट से, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो दूर होगा इन्फिनिटी पे, उस पे उसको डायरेक्ट बनेगी, ऐसी इमेज आराम से बनेगी, है ना, उसको आराम से, उसमें कोई दिक्कत इसको आ नहीं रही है ना। तो इस पे दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे क्या इसमें, दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे ये क्यों दिखाई इसको दे नहीं रहा है, क्यों क्यों इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे या तो आई बार शॉर्ट होगी, या क्या होगा, या तो इसका कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, कम, लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, कम, ड्यू टू ये सीलियरी मसल जब वीक होगी, इसको लेंस को कन्वर्ज ठीक तरीके से कन्वर्ज कर नहीं पाएंगे। असल में ये प्रॉब्लम जो होती है ना, जो डिफेक्ट्स होती है, वो क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है उसमें डिफेक्ट होता है। जब पावर ऑफ अकोमोडेशन पर डिफेक्ट होएगा तो ये डिफेक्ट सारे बन जाते हैं ना। वो दैट मीन्स इसमें क्या होता है, दो रीजंस होते हैं, दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो नंबर वन, कन्वर्जिंग पावर, लेस कन्वर्जिंग पावर होगी, क्या होगा, क्या होगा, लेस कन्वर्जिंग पावर, या लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या तो ये होगा, या क्या होगा, आई बॉल टू शॉर्ट, आई बॉल टू शॉर्ट। ये दो चीजें जो है, इन दो चीजों की माध्यम, इन दो चीजों की वजह से ये डिफेक्ट वजूद में आता है। तो हम इसको पर्टिकुलरली कोई सा लेंस देते, कोई सा नहीं, इसको हम देते हैं कौन सा लेंस, इसको हम कॉनकेव लेंस देते हैं, तो ये अच्छी तरीके से ये डिफेक्ट सही हो जाता है। ठीक, कौन सा लेंस देंगे, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आया, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काम, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल इस पे, है ना। न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया क्या मैंने बोला, हाइपरमेट्रोपिया मैंने बोला ये डिफेक्ट वो है जिसमें एक इंसान, एक बंदा, एक आदमी दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखाई दूर वाले ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स है वो उसको अच्छी तरीके से देख नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि दो रीजंस है, या तो कन्वर्जिंग पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर इसकी कम हो जाती है, किसकी, आई की, या आई बॉल शॉर्ट होता है। अगर ये दो चीजें वजूद में आती है तो उससे क्या होता है, उससे जो इमेज हमारी बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। इमेज को रेटिना के पीछे बनने से रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कन्वेक्स लेंस देना होगा। कन्वेक्स लेंस देना होगा, वो क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे इमेज बनाएगा। रेटिना पे जब इमेज बनाएगा तो हमारी इमेज क्या बनेगी, रेटिना पे हमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी पे है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो जैसे मैंने मायोपिया पे दिखाया था वैसे ही हम दिखाएंगे इसी पे न्यूमेरिकल। अच्छा, और एक चीज इसको साइड, पहले न्यूमेरिकल से पहले और एक चीज हमारा जो है डिफेक्ट पहले हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, और एक डिफेक्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रेसबायोपिया। क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया भी सेम एज इट इज है, जैसे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी जो है वो किस में होता है, वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में भी नज़दीक वाली चीज़ अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते, और प्रेसबायोपिया में भी ऐसा ही होता है। दैट मीन्स पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और वो क्या करेगा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी can see can see far objects clearly but cannot see nearby objects clearly। जो नजदीक वाले चीज होते हैं उनको अच्छी तरीके से दिखाई, जो नजदीक वाले चीज है वो उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते, और जो दूर वाले चीज है वो उसको अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, ये मोस्टली आपको याद रखना है, मोस्टली इट occurs इन ओल्ड एज्ड पर्सन, मोस्टली इट occurs इन ओल्ड एज्ड persons।
समझ में आ गया। मोस्टली इट आकर्स इन कहाँ क्या हो जाता है, मोस्टली आकर्स इन ओल्ड एजड पर्सन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, क्या अ पर्सन। अच्छा, ये और एक चीज, जो ओल्ड एजड पर्सन में क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो जब वीक हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज होता है किसमें, ओल्ड एजड पर्सन में। अ पर्सन कैन सफरिंग फ्रॉम ओ हाइपर ये प्रेसबायोपिया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया, फ्रॉम प्रेसबायोपिया can't see nearby objects clearly, nearby objects clearly, समझ में आ गया। ठीक, वो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं वो जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स उनको अच्छी तरीके से नहीं देख पाता है, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स है उनको अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं उसको, ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। चलो नोट डाउन करो। अच्छा, जो नियर पॉइंट, इसमें भी नियर पॉइंट जो होता है आई का, किसका, ओल्ड एजड पर्सन का, वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है ना। और उसमें क्या, इसमें क्या होता है, कौन कौन सा लेंस देंगे हम इसको, इसमें भी लेंस एक दे सकते हैं, कौन सा दे सकते हैं, कॉनकेव लेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने बोला कि ये बिल्कुल वही है जैसे वो है, और ये है। और एक चीज है, किसी को बेचारे को मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है ना, मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया, और उसको बाइकॉनकेव लेंस, अब ये उसको देते हैं लेंस, उसमें क्या होता है, उसमें कनकेवी लगा होता है और कन्वेक्स भी लगा होता है ना। किसी में डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी में एक में मायोपिया हो, एक में हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको एक में मायोपिक लेंस देंगे, उस कनकेव लेंस देंगे, एक में कन्वेक्स लेंस दे सकते हैं। बाइक उसको उसके बोलेंगे हम दो लेंसेज, बाई लेंसेज, है ना। ठीक है, ये नोट डाउन करो पहले। ये कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है। इसमें जो पॉइंट्स थे मैंने पहले बताया था, पहले वाले लेक्चर, पहले नहीं, सेकंड लेक्चर में मायोपिया में, वो आपको अच्छी तरीके से समझा, इसीलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, है ना। लिखो लिखो, आराम से लिखो, तो नोट डाउन करो, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम और एक चीज है, और है कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट किससे बोलते हैं, और एक डिफेक्ट है कैटरैक्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट भी एक डिफेक्ट है। और एस्टिमेटिज्म जो है, कलर्स, उसको प्रॉब्लम होता है, वो अच्छी तरीके से कलर डिफरेंस नहीं होते उसको, ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, उसको कलर डिफरेंस समझ नहीं आता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटिज्म, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो चलो हम पढ़ेंगे क्या, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट होता है एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है हमारे आंख में, क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस लेयर चढ़ जाता है हमारे आंख में, क्या चढ़ जाता है, प्रोटीनेशियस लेयर, उसमें उससे क्या होता है, उससे ब्लर्ड विजन होता है, क्या होता है, ब्लर्ड विजन, उससे ब्लर्ड विजन होता है, यानी हमें ब्लर दिखाई देता है। प्रोटीनेशियस व्हाइट कलर का जो होता है ऊपर क्या होता है, वो प्रोटीनेशियस लेयर होता है, वो जेली लाइक प्रोटीनेशियस लेयर हमारे आंख के ऊपर चढ़ा जाता है, तो चढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लर्ड विजन होता है। अच्छा, उससे क्या होता है, जब ब्लर ज्यादा ज्यादा, जब प्रोटीन वो लेयर ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है, तो आई जो है, विजन ऑफ आई क्या होता है, कम कम होता है। तो उसमें कोई सा लेंस, पर्टिकुलर लेंस हम नहीं दे पाते, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, उसको हम रिमूव, जैसे उसको हम रिमूव करते हैं सर्जरीज, विद द हेल्प ऑफ सर्जरीज। कौन रिमूव करते हैं, डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर्स जो है वो रिमूव करते हैं, उसमें सर्जरी होती है उस वाले आंख में, और उसको वो कैटरैक्ट रिमूव किया जाता है, ठीक है। जब उसको रिमूव किया जाता है तो वो अच्छी तरीके से दिखाई, उसको अच्छी तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया।
चलो ये पॉइंट्स नोट डाउन करो हम। ये क्या नोट डाउन करोगे कि मैं ही लिखाऊंगा? क्या होता है उसमें? इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मैंने बताया कि एक प्रोटीनेशियस लेयर चढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, लिखो। एक प्रोटीनेशियस लेयर चढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड विजन होता है, उसकी वजह से अच्छी तरीके से वो दिखाई नहीं देता, और ड्यू टू मेडिकल सर्जरी जो है सर्जरी की जाती है और वो निकाला जाता है। ठीक है, एक परत जैसी जिसको हम बोलते हैं परत, परत वही चढ़ जाती है एक आंख में, और उसको हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं और उसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स किसके बारे में, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जो है न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब इसमें कन्वेक्स लेंस देते हैं तो उसको हम पावर कैसे निकाल पाएंगे, पहले उसके हम पॉइंटर्स लिखाएंगे थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ पावर, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ convex lens for hypermetropic or hypermetropic person, for person who is suffering from hypermetropia। ठीक, तो हम कैसे निकालते हैं? मैंने बोला कि उसको हम निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और फिर हम जब फोकल लेंथ निकालते हैं फिर क्या लिखेंगे हम, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। यही दो चीजें इस्तेमाल होती है। अब इसमें क्या याद रखना है, जरा बताओ, v क्या होगा इसमें और u क्या होगा इसमें, बताओ। u u क्या होता है? u इसमें u इसमें होता है नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ, नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। इसमें किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में, याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया दैट इज u इज इक्वल टू क्या होता है, -25 सेंटीमीटर। यू मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस नेगेटिव, -25 सेंटीमीटर में। और v को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, वो क्या है, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, नियर पॉइंट ऑफ वी क्या बोलेंगे हम, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। वी है नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई। ये पॉइंट आपको याद रखने। यू जो है नॉर्मली होता है, इसका नियर पॉइंट जो है यू नॉर्मल, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। अब बोलोगे देखो, ये 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, ये क्या है, ये भी नियर पॉइंट है, ये भी नियर पॉइंट है, लेकिन ये डिफेक्टिव आई, इसका नियर पॉइंट ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइपरमेट्रोपिया है ना। ठीक, और फोकल लेंथ हमें निकालनी होती है। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें, पहले ये नोट डाउन करो। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक यार, ये माइक आज मैंने ऐसी रखी है पैरों में यार, इसलिए मैं नीचे देखता रहता हूँ, ये है ना बहुत बड़ी है, ये आज मैंने फोल्ड नहीं की, गलती हो गई यार। चलो अच्छा देखो, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक करेंगे, है ना, जो हाइपरमेट्रोपिया पे आता है, जो हाइपरमेट्रोपिया पे आता है, न्यूमेरिकल, है ना। क्वेश्चन क्या होता है, देखो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो यही ले लेंगे हम। क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक
I is 1 मीटर। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना है? 1 मीटर। ठीक। व्हाट इज द नेचर एंड पावर रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट? पावर हमें पता ना होता है क्या है पावर। अच्छा, हमें पता है 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई यू। 1 अपन एफ हमें पता नहीं, 1 अपन वी। वी मैंने क्या बोला था, वी क्या होता है और यू क्या होता है? वी होता है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रो डिफेक्टिव आई, दैट मीन्स हाइपरमेट्रोपिक आई। वी होता है नियर पॉइंट ऑफ 1 मीटर माइनस 1 अपन माइनस 25 सेंटीमीटर। यू होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। यू हो, वी होता है क्या? ठीक। समझ में आया? हाँ, तो फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ निकालो, है ना। फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ किसके बराबर होगा? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 25। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में है, लेकिन ये गलत होगा ना यार। इसको भी हम पहले क्या लिखेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस 100 डिवाइड बाई 2500। ये होता है ना। ठीक है, ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? क्या बोला मैंने? अच्छा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस अपनी जगह और माइनस को, दैट मीन्स ये क्या होगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2500। वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 75। वो है ना, 75 हुआ शायद, 75 और ये 40, हाँ, डिवाइड बाई 2500। वो दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है? 1 एफ किसके बराबर होगा फिर? एफ बराबर होगा 2500 डिवाइड बाई 75। 5 से होगा 5,025 35,000 35, 5 10 50। देखो 75 है ना, ये 5 1 5, 5 5 25 15, 5 5 25 00 15 और 50, हाँ फिर से 5 होगा, 5 3 15, 5 1 500, 100 को 3, 100 डिवाइड बाई 3, वो 3 पॉइंट कुछ निकलेगा, है ना। 100 डिवाइड बाई 3, 100 डिवाइड बाई 3 क्या निकलेगा? 33.3 सेंटीमीटर, है ना। वो दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 33.3 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, 33.3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे? 33.3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में, और फिर वहां से निकालेंगे क्या? वहां से निकालेंगे पावर। ये आ गया समझ में? हाँ, तो चलो वो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। फोकल लेंथ कितना है? P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना? 33.3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। वो दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.333, है ना। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू कितना? इसको कैसे लिख सकते हैं ना?
अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यार? अच्छा 33.3, इसको हम और एक चीज और एक तरीके से लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 1000 डिवाइड बाई 3 और 3, 333। 333 को अगर 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए, वो कितना बनेगा? 3 3 जार 9, 3 जार 9, 3 जार 9, 999। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू 3 डायोप्टर प्लस 3 डायोप्टर। वो दैट मीन्स जब पावर होगा प्लस 3 डायोप्टर, ये कौन सा लेंस हुआ? ये हुआ कनकेव लेंस। समझ में आया? तो कनकेव लेंस, तो इससे हम न्यूमेरिकल्स भी निकाल सकते हैं कैसे होता है। लेकिन ये पॉइंट्स याद रखने, किसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी क्या होगा, यू क्या होगा, वो 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी क्यों करी? क्योंकि बाहर मौसम भी ख़राब हो गया, सर्दी भी मुझे लग रही, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की, जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की। तो हमने क्या पढ़ा फिर से? मायोपिया हमने पढ़ा था, और हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा, और प्रेसबायोपिया भी, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया भी पढ़ा, और उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स हमेशा आता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ठीक है, अगर किसी को न्यूमेरिकल्स जो है, कोई न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, वो मुझे बताएगा, कौन आता नहीं है कैसे, वो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, है ना मुझे। तो हम इंशाल्लाह रहमान कल पढ़ेंगे डिस्पर्शन थ्रू, नहीं पहले पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, वो हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उसके बाद पढ़ेंगे डिस्पर्शन थ्रू गिलास प्रिज्म, है ना, सुप्लेटिंग ऑफ वाइट कलर्स है, सुप्लेटिंग ऑफ वाइट कलर्स इनटू 7 कलर्स, है ना। तो ठीक है, तो इसके तो हमने ये डिफेक्टर्स भी खत्म करे, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, वो भी समझ आया हमें, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया भी समझ आया। तो अगर किसी को किसी जगह डाउट है, वीडियो को पॉज करो, पीछे ले जाओ और आराम से देखो, है ना। तो समझ आ गया आपको? तो क्या करेंगे हम इंशाल्लाह, अगला लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्दी लाने का, है ना। तो अगर किसी जगह डाउट है तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है हमारा एग्ज़ाम भी है मार्च में, तो उसी के लिए थोड़ा बिजी है। जब एग्ज़ाम भी हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, जम के पढ़ाई करेंगे, है ना। और किसी को और कुछ जो है, किसी किसी को किसी के बारे में मतलब मैंने पहले भी बोला कि स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए, सर बुक्स क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं, किससे सॉल्व करने हैं, और इंशाल्लाह रहमान हम डिटेल पढ़ाएंगे आराम से। मैंने बोला था ना कि आराम से पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है, तो आराम से पढ़ाएंगे। जो आने वाले 10th वाले होंगे बच्चे, उनको भी आराम से पढ़ाएंगे, है ना। तो हम जो एग्ज़ाम होगा जेके बोस का, उसका पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, फिर क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या हमारे जो है पढ़ाने में से आया है ना, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड का पेपर भी हम सॉल्व इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो उस वक़्त बच्चे जो है, उस वक़्त हमें पेपर सेंड कीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे और हम उस पे एक लेक्चर बनाएँगे, ठीक है। तो आगे फिर जो है, आगे हम फिर कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, इसी या अगले साल में इंशाल्लाह, इसी साल में लगभग जून में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 11th-12th की केमिस्ट्री जो है, 11th-12th की केमिस्ट्री नीट के लिए हम पढ़ाएँ, ठीक है। तो नीट, जेईई और फाउंडेशन के लिए भी वो अच्छा होगा, 11th के लिए, 12th के भी लिए अच्छा होगा। वो तो पढ़ाएँगे, पहले 11th का उठाएँगे फिज़िकल, फिर 12th का फिज़िकल, फिर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में आपसे, और पढ़ते हैं अगले लेक्चर में है इंशाल्लाह रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके बाय।